Hello friends, welcome to my YouTube channel Concept Chemistry with Chaitali. Today again we are going to discuss about GUJCAT 2026. तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 के जो PYQs एंड शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस किए थे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 9 विच इज़ अमाइन. ओके, सो चैप्टर नंबर 9 के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी आप इसमें PYQ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ में क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन जो पॉइंट्स है उसमें से पूछे हैं. सो इन माय ओपिनियन चैप्टर 9 जो है ना वो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट चैप्टर है आपकी पूरी NCERT में. अगर इस चैप्टर को आप ध्यान से करोगे सारी नेम रिएक्शंस और जो नेम रिएक्शन में सिंगल पॉइंट है कि कौन से में प्राइमरी एमाइन ही बनेगा, कौन से में 1 कार्बन डिक्रीज हो रहा है, ये सब अगर आप लाइन टू लाइन देख रहे हो तो ये चैप्टर में ईजीली आप 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम we will start with our first question. Methylamine reacts with HNO2 to form. Okay, so यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन गिवन है. तो देखो मिथाइलामाइन विच इज़ CH3NH2 reacts with HNO2. तो एज वी नो HNO2 के साथ अगर एमाइन रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑब्वियस है हमारा सॉल्ट विच इज़ N2 प्लस. बट ये जो सॉल्ट है ना ये रेजोनेंस में नहीं है. सो ये जो सॉल्ट बन रहा है वो बहुत ही अनस्टेबल होगा. तो अनस्टेबल है तो ये H2O के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे सीधा अल्कोहल जनरेट करता है CH3OH. सो आवर करेक्ट आंसर इज़ B विच इज़ मिथेनॉल. अभी अगेन ये रिएक्शन टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट गिवन है तो आपको वरीज करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी. अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से प्रिपेयर की है तो आपको ये इजीली आप इसका आंसर दे पाओगे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Benzene diazonium chloride reacts with phenol in basic medium to give a product. Okay, so how many sigma and pi bonds are present in the product? Okay, अभी ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से है, एजोडाई, स्पेसिफिकली ऑरेंज एजोडाई. ओके, अभी आपको ऑरेंज एजोडाई की प्रिपरेशन तो पता ही होगी क्योंकि आपने बोर्ड में प्रिपेयर किया है. ऑरेंज एजोडाई वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था. तो अगर आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर आता है तो डायरेक्ट, अगर नहीं आ रहा है तो पहले रिएक्टेंट लिखो, रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट लिखो, नो वरीज, एंड डबल बॉन्ड N. ओके, ऑरेंज में O आता है, O के ऊपर से फिनॉल. ठीक है, तो फिनॉल यहाँ पे आएगा. दूसरी कौन सी एजोडाई है हमारे पास? ओके, जो दूसरी एजोडाई है उसमें NH2 यहाँ पे OH की जगह पे NH2 आता है. ओके, अभी हाँ ये मैंने आपको ऑरेंज एजोडाई ड्रॉ करके दे दी है. अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, काउंट करने हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. तो देखो पहले पाई बॉन्ड काउंट करो, वो इजीली काउंट हो जाएगी. जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है. तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये 1 2 3 4 5 6 7. सो हियर वी आर हैविंग टोटल 7 पाई बॉन्ड्स. नाउ अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं तो अगर बेंजीन है ना तो एकदम सिंपल ट्रिक है. ये इतना बेंजीन का ये पूरा सर्कल, इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं. कैसे 12 हुए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है इनविजिबल. तो ये टोटल ये वाले 6 1 2 3 4 5 6 और ये हाइड्रोजन वाले 6. तो यहाँ पे ये पूरा सर्कल 12 कार्बन 12 सिग्मा बॉन्ड, ये वाला पूरा सर्कल 12 सिग्मा बॉन्ड. सो 12 और ये एक मतलब 24 + 1 हुआ 25 और ये हुआ 26. सो again here we are having a 26 sigma bond. So the answer is 26 and 7, option C. Moving to the next question. Identify the compound C from the following reaction. अभी देखो शायद थोड़ा सा आपको ये टाइप के क्वेश्चन थोड़े से आपको डिफ़िकल्ट लगते होंगे, बट डोंट वरी, यहाँ पे एकदम इजी है. देखो CH3COOH + NH3 तो CH3
COOH plus NH3, it will form CH3CO NH2, अमाइड फॉर्म हुआ। ओके, ये है अमाइड। नाउ अमाइड की नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अमाइड जो फॉर्म हुआ ये कंपाउंड हमारा ए। अभी इसकी रिएक्शन नेक्स्ट करनी है Br2NaOH के साथ। तो CH3CONH2 प्लस Br2NaOH। चलो अभी ये कौन सी रिएक्शन है? सो दिस इज़ अवर हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। सो Br2NaOH अगर हम यूज़ करें तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? यस, हॉफमैन रिएक्शन। ये क्या है? हॉफमैन। तो एज वी नो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, तो यहाँ में CONH2 में से ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ से रिड्यूस हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ से डिग्रेड हो जाता है और यहाँ पे बनेगा CH3NH2 विच इज़ मिथेनेमाइड एंड Na2CO3 विल बी बाय प्रोडक्ट। ओके, सो वापस एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रोडक्ट जो बनी है ये हमारी बी प्रोडक्ट है, इट इज़ अ बी प्रोडक्ट। और नेक्स्ट जो बी प्रोडक्ट के बाद आप देखो उसमें इन्होंने NaNO2 ऐड किया है, दैट मीन्स आगे यहाँ पे डायजोटाइजेशन रिएक्शन होगी। देखते हैं। NaNO2 प्लस HCl, दैट मीन्स एजोटाइजेशन रिएक्शन है। तो हमने लास्ट रिएक्शन में देखा था कि अगर हम मिथेनेमाइड का एजोटाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे सीधा हमें CH3OH ही मिलेगा, क्योंकि जो एजोटाइजेशन वाली प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं है, तो सीधा उसमें H2 ऐड होके अल्कोहल बना देगा। सो द फाइनल आंसर विल बी CH3OH। okay, moving to the next question. Which of the following reaction प्राइमरी अमाइन इज प्रोड्यूस्ड? ओके, प्राइमरी अमाइन कौन सी रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड हो रहा है? तो एक बार आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड, देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड बोल रहे हैं। सो एज वी नो नाइट्राइल कंपाउंड CH3NH2, सॉरी नाइट्राइल कंपाउंड मीन्स CN होता है, नाइट्राइल मीन्स CN। तो अगर आप इसका रिडक्शन करोगे तो इसमें से बनेगा CH3 CH2 NH2, डन। सो इसमें से तो प्राइमरी अमाइन बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस प्राइमरी अमाइन? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बट एक बार आप दूसरे ऑप्शन को भी देखते हैं एक बार हम। तो ऑप्शन बी रिडक्शन ऑफ अमाइड। ओके, अमाइड जो होता है उसकी रिडक्शन की यहाँ पे बात की है। तो देखो अमाइड मीन्स CH3CONH2। अगर ये नॉर्मल अमाइड हमने लिया तो यहाँ से हमें बनेगा CH3NH2, ये तो सिंपल है। बट ये अमाइड ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल है, प्राइमरी अमाइड ही हो। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूटेड अमाइड भी ले सकते हैं, लाइक ये वाला। सो ये भी तो अमाइड ही है ना। तो इसका अगर हम हॉफमैन रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ अलग बन सकता है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देखो फर्स्ट वाला करेक्ट था, चलो अमाइड वाला करेक्ट नहीं है। दूसरा देखते हैं ऑप्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड में भी बन सकता है। और ऑल ऑफ द अबाव हम लिख सकते हैं अगर यहाँ पे रिडक्शन ऑफ अमाइड कंपाउंड नहीं होता, क्योंकि अमाइड में हो सकता है कि अमाइड सब्स्टिट्यूटेड हो, तो अगर उसका रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी अमाइड बनने के चांसेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट,
तो हम ऑल ऑफ द अबाव नहीं लिख सकते क्योंकि बी इज़ नॉट करेक्ट. सो ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डाउटफुल है यहाँ पे. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. How many numbers of isomer of compound having a molecular formula C9 C3H9N C3H9N. सो देखो C3H9N के लिए हम कितने आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं. चलो ट्राई करते हैं पहले. सो कार्बन 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 3 कार्बन्स और नाइट्रोजन प्राइमरी है, दैट मीन्स NH2. यहाँ पे ये एक बना. ओके, यहाँ पे आप हाइड्रोजन काउंट कर लो, 9 हाइड्रोजन हो गए हैं. चलो दूसरा बनाए, NH2 यहाँ पे अटैच करते हैं, बाकी सभी हाइड्रोजन्स. अगेन इसमें भी काउंट करो, देर आर टोटल 9 हाइड्रोजन. और भी पॉसिबिलिटी है. यस, हम सेकेंडरी अमाइन भी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं, कार्बन कार्बन एंड कार्बन. यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन, एमाइन के पास एक हाइड्रोजन, ये वाले टोटल, इसमें भी टोटल 9 हाइड्रोजन कंप्लीट हो रहे हैं. हम टर्शरी एमाइन भी यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे. ओके, सो देर आर टोटल 4 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर. काउंट करें, 1 2 3 एंड ये 4. डन. सो ये 3 एंड टोटल 4. तो आंसर इज 4. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिएक्शन गिवन है, NaOBr प्रोडक्ट मिल रहा है X. अभी प्रोडक्ट क्या मिल रहा है वो तो हमें ढूंढना ही है, बट उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें देखनी है. चलो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनेगा. सो देखो यहाँ पे हमारे पास है अमाइड. एज यू कैन सी देयर इज़ अ अमाइड, CONH2 अमाइड है हमारे पास. NaOBr के साथ रिएक्शन कर रहा है. NaOBr दैट मीन्स ये कौन से रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन. सो दिस इज़ अ हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. चलो तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में, अमाइड को आपको कन्वर्ट करना है. ये CH3 एज इट इज़, अमाइड विल बी कन्वर्ट इनटू NH2. डन. ये बन गया प्रोडक्ट. अभी ऑप्शंस देखो कि ये जो प्रोडक्ट X बना उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमें फाइंड करनी है. फर्स्ट वन, इट इज़ इनसॉल्युबल इन NaOH. सॉल्युबल होगा NaOH, सॉल्युबल है NaOH में? नो, बिकॉज NH2 इटसेल्फ इट इज़ अ बेस. तो बेस खुद बेस में तो डिज़ोल्व नहीं होगा. सो ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट. हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है. ए तो कट हो गया. चलो, इट डज़ नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएक्शन. देखो हिंसबर्ग रिएक्शन है, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है, तो वो हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन कर सकता है. सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा. It has isomer of secondary amine. No, it is a primary amine. It does not give azoditest. It gives azoditest. तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है. तो आप कंसिडर कर सकते हो इट डज़ नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएक्शन. देखो ये हिंसबर्ग रिएक्शन के साथ तो रिएक्शन करेगा. हिंसबर्ग रिएक्शन कौन सा है हमारा, सल्फोनाइल क्लोराइड. यस, तो वो हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन तो करेगा, बट जो प्रोडक्ट बनेगी वो अल्कली में डिज़ोल्व नहीं होगी क्योंकि उसके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है. तो क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो आप आंसर बी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो. बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. द मोस्ट रिएक्टिव अमाइन टूवर्ड डाइल्यूट HCl. ओके, HCl के साथ रिएक्टिविटी की बात की है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या पूछा है, बोलो. इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग अबाउट द बेसिसिटी. क्लियर.
क्योंकि रिएक्शन विद HCl दैट मीन्स इट इज़ अ बेसिसिटी। अभी ये देखो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया है, तो उसका पेज नंबर टेक्स्ट बुक में NCERT में पेज नंबर 269 के ऊपर एक सीक्वेंस गिवन है। कौन सा सीक्वेंस है? सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शरी, 213 ऐसा आपको याद रखना है। दैट मीन्स 213 आपको याद रखना है। दैट मीन्स सेकेंडरी कहाँ पे? ऑप्शन ए, इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। डन। अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूट की जगह पे इथाइल सब्स्टिट्यूटेड हो तो आपको याद रखना है 231 विच इज़ सेकेंडरी देन टर्शरी देन प्राइमरी, ये वाला सीक्वेंस है। सो हमारे पास तो इन्होंने मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड पूछा है, करेक्ट, तो मिथाइल सब्स्टिट्यूट में तो आंसर ए आएगा। अगर इथाइल सब्स्टिट्यूटेड पूछा होगा तो आंसर आएगा उसके नेक्स्ट वाला मीन्स सेकेंडरी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमाइन इज प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस? ओके, ये तो इजी है। गैब्रियल थैलेमाइड में ओनली प्राइमरी अमाइन बनता है। प्राइमरी अमाइन कौन सा है? ऑप्शन सी। डन। नेक्स्ट, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एमाइन? बेसिक स्ट्रेंथ के करेक्ट ऑर्डर, अगेन देखो बेसिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन पूछते ही है तो आपको 213, 231 ये आपको याद रखना है। इसी के ऊपर से आपका आंसर आ जाएगा, देख लो 24 नंबर। ऑप्शन बी देख लो, 202 फिर 1, ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी, फिर टर्शरी ऑप्शन में नहीं है। टर्शरी के बाद क्या आता है? NH3। ओके, तो ये तो 3 हो गए। अभी जो लास्ट है ये क्या है? एनिलिन। और एनिलिन की बेसिसिटी, जो एलिफेटिक एमाइन है उसकी बेसिसिटी एरोमेटिक से ज़्यादा होती है। एरोमेटिक की बेसिसिटी ऑलवेज कम होती है। वाई? बिकॉज जो एरोमेटिक में नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जो है एंगेज हो जाती है, सो इट्स बेसिक नेचर गेट डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऑरेंज डाई बाय कपलिंग रिएक्शन? ओके, तो ये भी डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है कि अगर हमें ऑरेंज एजो डाई बनानी है, इन ऑरेंज एजो डाई आप क्या क्या यूज़ करते हो? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्लस फिनॉल। ओके, प्लस फिनॉल इन बेसिक मीडियम OH। ओके, सो द आंसर इज ए, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल में बेस ऐड करो, दैट मीन्स अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड विल गिव हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन? तो किस में होता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड? एग्जैक्टली अमाइड में, अमाइड। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। असर्शन एंड रीजन है, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड विद आयन स्क्रैप एंड FeCl2 फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस टू रिलीज HCl ड्यूरिंग द रिएक्शन। अभी आप एक बार, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर देख लो एक बार, पेज नंबर 262 के ऊपर डिस्क्रिप्शन में ये डायरेक्ट आपको आंसर, अगर आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से रीड करोगे तो ये डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा। देखो NO2 PH NO2 विच इज़ नाइट्रोबेंजीन Fe प्लस HCl, ये क्या है? अल्टीमेटली इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन, तो बनेगा PH NH2। तो रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ अमाइंस में है ये रिएक्शन, नाइट्रो टू NH2 बनाना है हमें। तो यहाँ पे हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? FeCl2। ओके, FeCl2 में अगर हम H2 ऐड करो तो यहाँ पे हमें HCl वापस से रिटेन हो जाएगा, वापस से मिल जाएगा। दैट मीन्स जितना HCl यहाँ पे यूज़ हुआ उतना HCl रिएक्शन में वापस मिल रहा है थ्रू द बाय प्रोडक्ट। सो आंसर क्या आएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। रीजन गिव्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 262 के ऊपर आप देख लेना। Okay, next question.
Identify the C from the following reaction. C6H5NO2 अगेन जो प्रीवियस क्वेश्चन था, अभी हमने जो देखा वही है वापस से। यहाँ पे देखो C6H5NO2 FeHCl, तो प्रोडक्ट ए क्या बना था? व्हाट इज द प्रोडक्ट ए? C6H5NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके अभी इसका हमें HNO2 प्लस HCl के साथ अगर रिएक्शन करो तो ये कन्वर्ट होगा सॉल्ट में, विच इज़ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, N2 प्लस Cl माइनस। सॉल्ट की रिएक्शन हमें आगे H2O के साथ करनी है 223 केल्विन टेम्परेचर पे। व्हेन देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, C6H5N2 प्लस Cl माइनस, इसकी रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ कर रहे हो तो इसमें से सीधा हमें मिल जाएगा फिनोल, C6H5OH फिनोल। ओके अगर फिनोल को अगर ज़्यादा हीट करोगे तो वहाँ से बेंजीन बनने के चांसेस है, ओके बाकी तो ये फिनोल ही रहेगा। Okay, last question. Which diazonium salt is water soluble and stable at a room temperature? Again, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक की लाइन पूछी है, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक की लाइन है। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट वाला जो टॉपिक है, क्या आएगा उसमें आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यस करेक्ट। फ्लोरोबोरेट जो है वो आएगा इसमें आंसर। डन। सो जो नॉर्मल बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है उससे ये वाला सॉल्ट थोड़ा सा अलग होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? स्टेबल होता है। जो हमारा नॉर्मल बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट होता है वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता, उसको हमें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके उसको रखना पड़ता है। डन। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल। और मोस्टली इम्पॉर्टेंट सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने हैं तो कमेंट भी लो, मैं आपके लिए और क्वेश्चन वाले वीडियो बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।